हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मोहन चक्रवर्ती और एक बार फिर से आपका स्वागत है एमपीजीटी एडवांस लेवल ट्रेनिंग मोबाइल इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिन हो गए हैं वीडियो हम नहीं डाल पाए हैं क्योंकि थोड़ा सा व्यस्त रहते हैं निजी बस इंस्टीट्यूट के वर्क में ही। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको जैसा कि दिख ही रहा होगा वाइट बोर्ड पर, तो एक हमारे ये स्टूडेंट का ही फ़ोन है Redmi 7/3 जो मॉडल है। और आप देख रहे होंगे कि पूरा सर्किट डायग्राम हमने इसका यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है और इसमें प्रॉब्लम है कि लाइट और ग्राफिक इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। तो हमने आज हमारी लाइट डिस्प्ले की लाइट और ग्राफिक की हमारी क्लास ही है और हमने पूरा सर्किट के द्वारा यहाँ पर पूरा सर्किट को ड्रॉ किया है और हमने फुल एक्सप्लेन किया है। और सर्किट बनाने के बाद हम इस स्टेप बाय स्टेप फाइंड करेंगे कि हमारे इस फ़ोन में लाइट और ग्राफिक की प्रॉब्लम कहाँ से निकलती है। और सर्किट हमने ड्रॉ करके पूरा स्टूडेंट को एक्सप्लेन भी किया है और इसके हिसाब से, सर्किट के हिसाब से आइए हम इसमें देखते हैं कि इसमें आखिर हमें फॉल्ट कहाँ मिलता है। तो आइए फ्रेंड, और देखिए ये कंप्लीट ऑन फ़ोन है और जैसे ही हम इसको यहाँ पर चार्जर पर लगाएंगे, जैसा कि अगर आपको चार्जर दिख रहा हो तो देखिए यहाँ पर हम USB चार्जर पर इसको चेक करेंगे। मैंने अभी ऑन नहीं किया है और जैसे ही मैं इसमें यहाँ पर चार्जर प्लग करूँगा तो ये आपको एम्पियर लेते हुए दिख जाएगा कि ये ऑन है कि नहीं। समथिंग 1.5-2 एम्पियर के करीब यहाँ पर ये एम्पियर कंज्यूम करने लगेगा हमारा चार्जर। और आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर इसने, ये देखिए आप, 2 एम्पियर यहाँ पर इसने कंज्यूम कर लिया है। और डिस्प्ले में ना तो लाइट आ रही है क्योंकि मैं देख चुका हूँ, और ना ही इसमें ग्राफिक आ रहा है। ठीक है, जैसा कि आप देखिए अभी ये 2 एम्पियर चार्जिंग ले रहा है और मैं इसको निकाल कर फ़ोन को अभी यहाँ पर माइक्रोस्कोप में भी आपको यहाँ पर चेक करा देता हूँ, वापस से चार्जर निकाल कर लगा कर, तो आपको यहाँ पर लाइट में दिख जाएगा कि हाँ इसमें ग्राफिक भी कुछ नहीं आ रहा है। मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। देखिए वापस से मैंने यहाँ पर चार्जर निकाल दिया है और अगर आपको लाइट में दिख रहा हो तो ये मैंने वापस से चार्जर इसमें लगा दिया और ना ही लाइट आ रही है और ना ही ग्राफिक आ रहा है। ठीक है, और चार्जर पर एम्पियर भी आप एक बार और दिखा दीजिए कि देखिए यहाँ पर समथिंग 2 एम्पियर के समथिंग ये चार्जिंग पर करंट कंज्यूम कर रहा है। जैसा कि हमने आपको दिखाया, ना तो इसमें लाइट आ रहा है हमारे Redmi 7 में और ना ही यहाँ पर ग्राफिक आ रहा है। तो मैंने पूरा इसका आपको सर्किट दिख रहा होगा कि मैंने इसका पूरा सर्किट यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है और हम यहाँ पर लाइट और ग्राफिक के सेक्शन को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी करेंगे, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं। और स्टूडेंट को भी हम यहाँ पर लाइव क्लास का ही वीडियो डालते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे एमपीजीटी यूट्यूब चैनल पर हम लाइव क्लास का ही वीडियो डालते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हम सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे फ़ोन में लाइट और ग्राफिक सेक्शन वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि LCD हमारे फ़ोन में 2 प्रकार की आती है, एक AMOLED आती है और एक हमारी TFT इन सेल LCD हमारी फ़ोन में आती है। तो इसमें हमारी AMOLED नहीं है, जो हमारी TFT टाइप की जो LCD होती है, IPS टाइप की, वो वाली LCD हमारे फ़ोन में है। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर बता दूं कि जब भी हमारे फ़ोन में लाइट और ग्राफिक की प्रॉब्लम बनती है तो हमें ये देखना है कि सबसे पहले हमारे फ़ोन में LCD कौन सी है। अगर AMOLED है तो उसमें कुछ ऐसा होता है कि अगर लाइट सेक्शन में प्रॉब्लम आती है तो ना ग्राफिक आएगा ना लाइट आएगी, ग्राफिक सेक्शन में भी प्रॉब्लम आएगी तो ना लाइट आएगी ना ग्राफिक आएगा। जबकि अगर IPS LCD है, TFT है या इनसेल है, तो इसमें अगर आपके ग्राफिक सेक्शन में प्रॉब्लम आती है तो लाइट ग्राफिक कुछ भी नहीं आता है। जबकि अगर ग्राफिक सेक्शन में प्रॉब्लम आएगी तो लाइट ग्राफिक कुछ भी नहीं आएगा। और लाइट सेक्शन में आएगी प्रॉब्लम तो ग्राफिक तो आएगा पर लाइट नहीं आएगी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हम देख रहे हैं कि ना तो लाइट आ रहा है ना ग्राफिक आ रहा है। तो AMOLED तो LCD है नहीं है, क्योंकि इसमें IPS TFT टाइप की LCD है। तो अगर इसके ग्राफिक सेक्शन में प्रॉब्लम हुई तो लाइट और ग्राफिक इसमें कुछ नहीं आ रहा है, ग्राफिक की वजह से भी इसमें जो है ये प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा Redmi 7 में यहाँ पर जो हमारा LCD जैक है J2002, इसकी ये पूरी हमारी MIPI लाइन है। जैसा कि आपको मैंने क्लास में बताया है कि MIPI लाइनें जो है हमारी CPU के GPU से आती हैं, जो कि हमारा जिन पर LCD का डेटा और क्लॉक आती है। जो हमारा ग्राफ होता है वो MIPI लाइनों पर ही आता है। तो MIPI लाइनें हमारी छोटी छोटी कॉइलों के द्वारा
छोटी छोटी एलसीडी जैक के बगल में ही कॉइल लगी होती हैं, वो डायरेक्ट हमारी सीपीयू में आती हैं। और ये एमआईपीआई जो एलसीडी की जो डेटा लाइन है वो हमारी 10 ही होती हैं और जो 2 हमेशा जोड़े के साथ चलती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ चलती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे जैक का ये वाला पार्टीशन तो हमारा एमआईपीआई वाला पार्टीशन हो गया, ठीक है। और इसके बाद फर्स्ट स्टेप जो हमारे फ़ोन में जो एलसीडी आती है तो सबसे फर्स्ट नंबर पर हम एमआईपीआई लाइन ही चेक करते हैं। अगर एक भी एमआईपीआई लाइन अगर हमारी ओपन होती है तो ना ही आपके फ़ोन में ग्राफिक आएगा और ना ही लाइट आएगी, ठीक है। अगर हमारे फ़ोन में एमआईपीआई लाइनें अगर ओके हैं तो सबसे सेकंड जो स्टेप होता है उसके बाद होता है हमारा एक वोल्टेज होता है, जो कि यहाँ दिख रहा होगा यहाँ पर LCM IO VCC। तो ये वाला जो वोल्टेज होता है इसकी लाइन हमारी जाती है और यहाँ पर इसका नाम चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पर लाइन जब आगे जाती है तो हमारी PM8953 में, और ये हमारा L6 वाला वोल्टेज होता है। अदर फोनों में L5 का भी वोल्टेज होता है। तो हमारी LCD के लिए एक VRS2 सेक्शन से हमारा LDO PM के LDO सेक्शन से एक वोल्टेज आता है BREG L6 1.8 वोल्टेज। उसके बाद थर्ड स्टेप ये होता है, उसके बाद ही जस्ट हमारी ये TE लाइन, हमारी T लाइन पर ये टीयरिंग इफेक्ट होती है जो कि LCD कनेक्टर पर हमारे डायरेक्ट CPU से आती है। टी जब हमारे टीयरिंग इफेक्ट जब हमारे LCD कनेक्टर पर आती है तो उसके बाद ही जस्ट आ जाता है हमारा LCD का रीसेट, जो हमारे LCD के ग्राफ को रीसेट हमारा CPU एक सिग्नल भेजता है। और ये आने के बाद हमारी फिर ID0 और ID1, LCD की ID0 ID1 प्रॉब्लम में आने से आपके फ़ोन में लाइट ग्राफिक कुछ भी नहीं आता है। और कई बार मैंने ये भी देखा गया है कि जैसे MI5A या Note 4 में मैंने स्लीप मोड की प्रॉब्लम भी ID0 और ID1 से सॉल्व करी है। अगर ये LCD की ID अगर आपकी ओपन हो जाती है तो स्लीप मोड जैसी प्रॉब्लम भी आ जाती है। या फिर फ़ोन में कभी कभी ये भी देखा गया है कि आपको LCD में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर LCM थर्मल की हमारी LCD जो हमारी डिस्प्ले का टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर एक LCD की थर्मल लाइन भी है, जो कि हमारी PMI इसकी LCD के टेम्परेचर को PMI मॉनिटर कर रही है। और जो LCD का थर्मल है जो हमारा, वो हमारा डिस्प्ले में ही होता है, ठीक है। थर्मल यहाँ पर अलग से नहीं दिया गया है और थर्मल की लाइन यहाँ पर कोई पुल अप वोल्टेज नहीं दिया गया है। जबकि हमने सर्किट डायग्राम में देखा Redmi 7 के, तो वहां पर एक पुल अप रजिस्टर भी वो बता रहे हैं L6 1.8 से, जबकि बोर्ड में वो NC है। तो सर्किट डायग्राम की त्रुटियां होती हैं। अगर आपको अच्छा नॉलेज होता है तो आप खुद ही इस चीज को मेजर कर लेते हो कि सर्किट डायग्राम में कहाँ कंपनी ने या जो भी ऑनलाइन टूल वाले हैं उनने कहाँ पर त्रुटि करी है। उसके बाद ही अगर हमारा यहाँ पर LCM थर्मल की अगर हमारी लाइन ओके है तो इसका मतलब ये स्टेप होने के बाद अब जो अगला स्टेप आता है वो हमारा +5 -5 वोल्टेज होता है। अगर इसमें हमारी PMI 632 लगी है तो इसका Redmi 7 में इसका मैप नंबर है 1301 PMI 632 का हमारी। और +5 और -5 जो वोल्टेज हैं वो इसकी पिन नंबर 39 और 37 से डायरेक्ट हमारे कुछ पैरेलल में कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ थोड़ी सी जगह कम होने के कारण पूरे पैरेलल कंपोनेंट ड्रॉ नहीं किए हैं, थोड़े बहुत कुछ 2-4 कंपोनेंट होंगे, बाकी सीरीज सारे मैंने कंपोनेंट यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। तो आप देख रहे हैं कि BSP और BSN लाइन हमारी डायरेक्ट PMI 632 से आ रही है। तो जैसे ही हमारे +5 -5 वोल्टेज बनते हैं वैसे ही हमारी LCD से एक CAVC जाता है यहाँ पर लाइट IC को। जब CAVC हमारा लाइट IC को जाता है तो PM से हमारा एक सिग्नल हमारी, इसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है तो LCD CAVC एक हमारा LCD से डायरेक्ट लाइट IC के लिए एक 1.8 का सिग्नल जाता है। जैसे ही हमारा LCD CAVC ये 0 ओम के रजिस्टर के द्वारा हमारी लाइट IC में जाता है तो जस्ट वैसे ही फिर CPU एक इनेबल भेजता है लाइट IC को कि मेरे ग्राफिक की सारी लाइनें ओके हो चुकी हैं, अब आप डिस्प्ले को लाइट ऑन कर दो, डिस्प्ले की लाइट को इनेबल कर दो। CPU इसको एक इनेबल भेजता है और फिर जैसे ही इनेबल आता है हमारी लाइट IC में तो वैसे ही हमारा अगला स्टेप ये शुरू हो जाता है कि एक BPH पावर हमारा, तो BPH पावर हमारा कहाँ से आता है तो DC to DC IC से आता है या चार्जिंग IC से हम बोलेंगे। तो जैसे ही हमारा BPH पावर यहाँ पर एक छोटी कॉइल लगी हुई है 10 ओम के रजिस्टर द्वारा, इस पर हमारी पिन नंबर C2 पर इन होता है BPH पावर और पिन नंबर C3 से स्विचिंग होती है और डायोड के एनोड पर हमारा BPH पावर आता है और कैथोड से हमारी डिस्प्ले के लिए यहाँ पर LCD BL LEDA आउट हो जाता है। एक कैपेसिटर द्वारा 50 वोल्ट के हमारे 2 कैपेसिटर यहाँ पर Redmi 7 में लगे हुए हैं। जब जैसे ही हमारा यहाँ पर बूस्ट वोल्टेज यहाँ पर IC हमारी स्विचिंग करना स्टार्ट करती है, बूस्ट वोल्टेज यहाँ पर बनना हमारे शुरू हो जाते हैं
तो इसके बाद हमें ये लाइन भी एलईडी कैथोड 1 कैथोड 2 भी हमें यहाँ पर चेक करना होती है, जो कि 0 ओम के रजिस्टर द्वारा हमारी लाइट आईसी में जाती है। तो कुछ इस तरीके से हमारा Redmi 7A का लाइट और ग्राफिक सेक्शन वर्क करता है। बाकी मैं ज़्यादा डिटेल तो वास्तव में जो कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं कि ये वास्तव में और भी डीपली ये सेक्शन वर्क कैसे करता है, तो फ्रेंड्स मैं यूट्यूब पर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो यहाँ पर तो मैं कुछ हद तक ही एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी तो सारा एक्सप्लेन मैं आपको क्लास में कर ही चुका हूँ कि अगर ये लाइट सेक्शन में अगर ये डायोड लगा है तो ये कैसा डायोड है, ये क्या वर्क करता है, क्यों ऐसा लगाया गया है, ये इसको हम क्यों पलट कर नहीं लगा सकते, या फिर ये कैपेसिटर जो हमारा बूस्ट यहाँ पर जो एनोड की लाइन में जो 50 वोल्ट का हमारा कैपेसिटर लगा होता है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 50 वोल्ट होती है, बार बार चार्ज और डिस्चार्ज होता है। तो मैंने आपको क्लास में ये भी बताया है कि ये ऑलवेज वोल्टेज हमारी डिस्प्ले के लिए नहीं होते हैं, ये होते हैं स्विचिंग वोल्टेज, जो कि हमारा कैपेसिटर चार्ज होता है डिस्चार्ज होता है, इस तरीके से हमारी एलसीडी ग्लो करती है। तो आइए अब हम हमारे Redmi 7 की स्टेप बाय स्टेप टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें फॉल्ट कहाँ से मिलता है। जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, और आपको सर्किट डायग्राम में भी थोड़ा सा यहाँ पर कैमरा कर दीजिए, दिखा दो वहाँ पर। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इस साइड हमारी पिन नंबर 1 2 3 गिनती हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है पिन नंबर 20, और हमारी वन साइड हमारी पूरी यहाँ पर वन साइड हमारी MIPI की लाइन है और BSN BSP है, और इस साइड बाकी हमारी सारी लाइन है, LCD रीसेट है, LCD TE है, और LCD की थर्मल लाइन है, एनोड और कैथोड है। तो हम इसके हिसाब से इसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से ये पिन नंबर हमारा पिन नंबर 35 पर सबसे पहले हम MIPI लाइनों की डायोड रीडिंग लेंगे, और पिन नंबर 35 से यहाँ तक पिन नंबर 22 तक देखेंगे कि MIPI लाइनें हमारी आ रही हैं कि नहीं। तो वहाँ पर है आपको दिख रहा होगा LCD जैक है, ये वाली जो कॉइल है हम इसकी स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे पिन नंबर 22, ये पिन नंबर हमारी 22 MIPI की लाइन है। तो इस पर हम यहाँ पर चेक करेंगे, तो देखते हैं डायोड रीडिंग आ रही है कि नहीं। तो ये देखिए मीटर में आपको दिख रहा होगा आ रही है, और फिर यहाँ पर हमारी डायोड रीडिंग आएगी, और एक एक पिन छोड़कर एक पिन हमारा ये ग्राउंड होता है, फिर दो दो लाइन में नेगेटिव पॉजिटिव के साथ हमारी MIPI लाइन वर्क करती हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी डायोड रीडिंग आ रही है, और ये ग्राउंड होगा, और फिर यहाँ पर रीडिंग, और फिर यहाँ पर रीडिंग ओके है, फिर यहाँ पर ग्राउंड, फिर यहाँ पर रीडिंग, फिर यहाँ पर रीडिंग ओके, फिर यहाँ पर ग्राउंड, फिर यहाँ पर रीडिंग, और फिर यहाँ पर रीडिंग। तो ओके MIPI लाइनें हमारी ओके हैं। अब इसके बाद हम GR चेक करते हैं। पिन नंबर 8 पर हमारी लगभग 299 305 के समथिंग हमारी रीडिंग आ रही है। फिर उसके बाद पिन नंबर 9 हमारा ग्राउंड है, और पिन नंबर हमारा 10 यहाँ भी रीडिंग है नंबर 10 पर। उसके बाद हम कनेक्टर में देखते जाएंगे। फिर उसके बाद LCD रीसेट है, ये LCD रीसेट है, ये वाला हमारा LCD TE था, और ये वाला हमारा LCD रीसेट है। उसके बाद रीसेट के बाद हमारा CABC है। तो कौन सा पिन नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारा CABC है, और फिर हमारी ID है 13 और 14। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस पर भी हमारी डायोड रीडिंग आ रही है पिन नंबर 13 पर। पिन नंबर 13 है हमारी LCD ID 0, और पिन नंबर 14 है हमारी LCD ID 1। तो इस पर भी हमारी रीडिंग आ रही है। फिर पिन नंबर 15 है हमारी LCD थर्मल की लाइन है हमारी, तो यहाँ पर भी हमें रीडिंग आ रही है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने अभी जो कुल टेस्टिंग करी है, तो ये तो लगभग हमें सारी लाइनों पर रीडिंग आ रही है। उसके बाद एनोड तो बाकी हमें चेक ही नहीं करना है, क्योंकि इसमें लाइट और ग्राफिक की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम ग्राफिक सेक्शन देखेंगे। तो ग्राफिक सेक्शन में अब जब हमने कुल टेस्टिंग करी है, तो लगभग हमें सारी लाइनों पर कुल टेस्टिंग ओके हमें
यहाँ पर मिल गई है। BSP की लाइन पर भी हम जरूर यहाँ पर कोई टेस्टिंग कर लेंगे। तो ये वाली जो है हमारी VSN है, मतलब -5 वोल्टेज। तो देखिए आप रिवर्स बायस में यहाँ पर हमें रीडिंग मिलेगी ही नहीं, जैसा कि हम यहाँ चेक करें तो ये -5 है, तो यहाँ पर रिवर्स बायस में नहीं मिलेगी रीडिंग, तो हम फॉरवर्ड बायस में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, तो ये देखिए फॉरवर्ड बायस में रीडिंग आ गई है 650 कुछ प्लस है, तो ये नेगेटिव है और ये हमारा LCD का पॉजिटिव 5 वोल्ट की लाइन यहाँ पर ये वाली होगी हमारी, ये NC है हमारी, इसके बाद ये वाली हमारी ये +5 है। ठीक है, तो यहाँ पर +5 में भी हमारी डायोड रीडिंग आ रही है और ये -5 है, तो इसमें रिवर्स बायस में हमारी रीडिंग नहीं है। मतलब अभी तक कोई लाइन हमें ना तो ओपन मिली, ना शॉर्ट मिली और ना लीकेज मिली, तब भी हमारी ना तो LCD आ रही है और ना ही ग्राफिक आ रहे हैं। अब सेकंड स्टेप ये होता है कि अगर हमारे +5 -5 अगर नहीं बन रहे होंगे, अगर LCD की हमने GR वैल्यू अगर चेक करी है डायोड मोड पर और अगर हमें रीडिंग सभी लाइनों की अगर रीडिंग होके आ रही है, तो अब आपका सेकंड स्टेप ये है कि आप हॉट टेस्टिंग करो। तो सबसे पहला काम ये है कि आप LCD के जो 1.8 वोल्टेज आ रहे हैं जो कि पिन नंबर 8 है, पिन नंबर 8 पर हमें LCD के 1.8 वोल्टेज आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर हम बैटरी लगाकर और इसको ऑन करते हैं और 1.8 वोल्टेज और +5 -5 वोल्टेज को हम यहाँ पर चेक करते हैं कि +5 -5 और 1.8 वोल्टेज हमारे आते हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पर बैटरी हमारी लगी हुई है और हम बोर्ड को प्रेस करते हैं और ऑन ऑफ की प्रेस करते हैं। ये देखिए वाइब्रेट करेगा फ़ोन, ये देखिए वाइब्रेट हो गया है। और अब हम यहाँ पर हॉट टेस्टिंग में सबसे पहले 1.8 वोल्टेज चेक करेंगे और फिर +5 -5 वोल्टेज हम चेक कर लेंगे। तो ये वाले कैप पर पिन नंबर 8 हमारी ये है, इस पर हम देख लेते हैं वोल्टेज। तो ये देखिए 1.8 वोल्टेज यहाँ पर आ गए हैं और ये है हमारी, ये जो पिन नंबर हमारी 39 है, ये -5 वोल्ट की लाइन है हमारी, तो मतलब 40 ये हो गई और 39 ये हो गई। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर भी 5.5 वोल्टेज आ गए हैं, ये -5 वोल्टेज हैं। और उसके बाद एक पिन हमारी यहाँ पर NC है और उसके बाद ये वाली पिन हमारी +5 वोल्टेज की है। तो ये देखिए यहाँ पर +5 वोल्टेज भी हमारे आ रहे हैं, LCD के 1.8 भी आ गए हैं और हमारे +5 वोल्टेज भी आ गए हैं। तो अगर +5 -5 वोल्टेज आ जाते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है क्लास में कि अगर ये सारी ग्राफिक की लाइनें अगर ओके हैं, तो हमने कोल्ड टेस्टिंग भी करी और हॉट टेस्टिंग भी हमने यहाँ पर चेक करी और +5 -5 भी हमारे आ गए और GR वैल्यू भी ओके है। तो इस फ़ोन में हो ना हो कुछ माइनर प्रॉब्लम है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर किसी ने शील्ड ऑलरेडी कट करी हुई है इस फ़ोन की और फ़ोन भी हमें यहाँ पर फ्रेश दिख रहा है, तो हमें देखना होगा। और LCD हमारे स्टूडेंट का कहना है कि LCD 100% टेस्टेड है। तो देखिए आप, मैं थोड़ा सा इसको ओपन कर लेता हूँ। और हम देखेंगे कि और कहाँ कहाँ वर्क किया गया है इस फ़ोन में। बाकी सारा तो बिल्कुल एकदम फ्रेश है, कहीं भी वर्क नहीं किया गया है। तो ये सील्ड और निकाल लेते हैं। ये देखिए यहाँ भी कोई खास वर्क नहीं दिख रहा है, बाकी फ़ोन बिल्कुल फ्रेश है। तो आपने इसकी PMI तो चेंज नहीं करी है ओम प्रकाश जी? नहीं हुई ना? चलिए ठीक है, हल्का सा कुछ लग रहा है, चलो ठीक है। बाकी पूरा फ़ोन फ्रेश है, आपको दिख रहा होगा, कहीं भी कोई पेस्ट नहीं लगा है, बस किसी ने ये सील्डिंग कट करी है और यहाँ पर यहाँ की जो है अच्छे तरीके से सील्ड नहीं निकाली है। और काश अगर इनने MPGT की ट्रिक यूज़ करी होती सील्ड निकालने वाली, तो ये हमारी जो है ये सील्ड भी नहीं निकलती। तो अगर आप लोग किसी अगर फ़ोन की अगर सील्ड निकालोगे तो ऐसी लेयर तो नहीं निकलेगी, कभी नहीं। तो बेस्ट है ना ट्रिक? चलिए ठीक है। और YouTube पर हमसे अच्छी ट्रिक अभी तक किसी की है तो नहीं है सील्ड की? चलिए ओके। तो यहाँ पर देखिए आप बात, अच्छा चलिए ठीक है। यहाँ पर देखिए मुझे खास यहाँ पर लग तो नहीं रहा है, लेकिन बस एक बार मैं मेज़र यहाँ पर कनेक्टर को करता हूँ और कनेक्टर के पिन भी सारे हमें बिल्कुल ओके दिख रहे हैं, कहीं भी कोई टूटा फूटा नहीं है।
देखिए देखिए ये भी डिस्कनेक्ट है। देखिए ये पॉइंट जो है वो अपनी जगह से हिल रहा है, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। ये भी डिस्कनेक्ट है और ये देखिए ये भी डिस्कनेक्ट है। देखो आप पूरा कनेक्टर ही हिल रहा है, देखिए आप देखिए, देखो आप पूरी MIPI लाइनें ही डिस्कनेक्ट हैं। बस क्या है, जब हम यहाँ पर रीडिंग चेक कर रहे हैं तो आप मीटर में देखिए, आप एक बार और देख लीजिए, चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मीटर को डायोड मोड पर करते हैं, ये डायोड मोड पर कर दिया है। तो क्या है कि ओम प्रकाश जी आप भी इसकी टेस्टिंग कर चुके हैं, इसकी रीडिंग वगैरह ले चुके हैं, पर आपने ज़्यादा वर्क नहीं किया है। आपको लगा कि अगर हमने रीडिंग ले ली है तो अब उसके आगे आपने वर्क नहीं किया, आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई, है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए पूरा सर्किट हमने डायग्राम ड्रॉ किया और स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करा। फिर आई सेंस पावर द्वारा ही जब मैंने देखा कि +5 -5 बन रहे हैं, तो आपका आई सेंस कॉमन सेंस भी नाम की कोई चीज़ होती है। अगर +5 -5 बन रहे हैं तो आपको ये दिमाग लगाना है कि यार हमारे ग्राफिक सेक्शन में तो प्रॉब्लम नहीं है। और जब मैंने देखा और जब मल्टीमीटर से डायोड रीडिंग हम चेक करते हैं तो क्या होता है कि ये पिनें आपस में वहीं पर ज्वाइंट हो जाती हैं और यहाँ पर रीडिंग दिखाने लगती हैं। तो देखिए आप देखिए अभी भी मीटर से ये पिन पर आपको रीडिंग दिख रही होगी बिल्ली को, इस पर भी दिख रही है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको ये चीज़ चेक कराई। फिर ये ग्राउंड है, पर यहाँ पर हम रीडिंग, देखिए मैं ज़्यादा प्रेस भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो पिनें कुछ ऐसी कनेक्ट हैं, वो सारी की सारी पिनें डिस्कनेक्ट हो गई हैं। जबकि मैं मीटर से यहाँ पर चेक कर रहा हूँ तो थोड़ी सी पिन प्रेस हो जाती है और वहीं के वहीं उसमें जाकर वो कनेक्ट हो जाती है। तो आपको ये लगता है कि रीडिंग तो यहाँ पर आ रही है, जबकि ये कॉमन सेंस की ही बात है कि अगर हमारी +5 और -5 अगर आ रहे हैं, रीसेट लाइन अगर हमारी पूरी ओके है, टी लाइन अगर ओके है, 1.8 वोल्टेज ओके है, +5 -5 ओके वोल्टेज बन रहे हैं, तो फिर फ़ोन में प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ, है ना। फ्रेंड्स आपने देखा कि कनेक्टर उखड़ा हुआ है और मैं इसको आपको रिपेयर भी करके बताऊंगा। और अगर हम ओम प्रकाश जी या अदर कोई भी टेक्नीशियन, अभी ये Redmi 7 में तो ये एक कॉमन टाइप की प्रॉब्लम है। काश अगर मैंने भी पहले इसको देखा होता तो मैं इतना सारा सर्किट डायग्राम इसका ड्रॉ नहीं करता। ओम प्रकाश जी ने भी अच्छे से देखा होता या फिर मैंने ये फ़ोन ले लिया होता। तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने आपसे कल ही फ़ोन ले लिया हो, कनेक्टर वनेक्टर के निकाल दिए हो, पहले से कुछ सेटिंग करके रखी हो, फॉल्ट खुद ही बना दिया हो, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम इतनी मेहनत नहीं करते, क्योंकि आज मेरा लाइट का और ग्राफिक का सेक्शन हमारा चलने वाला था। तो मैंने मॉर्निंग में आकर ही आपसे बोल दिया था कि जितने भी लाइट और ग्राफिक के फ़ोन हैं वो आप निकाल लीजिए। तो फर्स्ट में ही ओम प्रकाश जी ने निकाल दिया कि सर इसमें बहुत परेशान है। ठीक है, तो मैंने फ़ोन को देखा तो नहीं, पहले नहीं देखा ना, तो पहले क्या करा कि हमने पहले सेक्शन ही ड्रॉ कर लिया कि जब ओम प्रकाश जी पहले देख चुके हैं तो यार मतलब कुछ फॉल्ट तो होगा। और बात तो है यहाँ पर कॉमन सेंस पावर की, तो मैंने फर्स्ट डे की क्लास में ही आपको बता दिया था कि वास्तव में प्रॉब्लम तो कोई बड़ी नहीं होती, सर्किट का आपको नॉलेज होना चाहिए और आपका कॉमन सेंस पावर तगड़ा होना चाहिए सबसे पहले तो जैसे ही हमने उसकी आई स्कैनिंग करी और आज ये लाइट ग्राफिक का हमारा पहले ही फ़ोन है। इसके पहले हम हमारे धर्म भाई का एक सेट और सॉल्व कर चुके हैं जिसमें कनेक्टर वनेक्टर की प्रॉब्लम थी कुछ 6 से, लाइट ग्राफिक को डेड भी था, स्लो चार्जिंग की भी कुछ प्रॉब्लम थी, तो सारी प्रॉब्लमों को सॉल्व किया। तो इतनी सारी खैर हमारी मेहनत बेकार तो नहीं गई है, क्योंकि मैंने सारा आपको ड्रॉ करके पहले एक्सप्लेन किया और बाद में देखा तो उसमें प्रॉब्लम तो कुछ निकली ही नहीं। ठीक है, और +5 -5 वोल्टेज मैंने आपको चेक करा दिया है, यहाँ पर वो भी बन रहा है और कोल टेस्टिंग भी मैं आपको चेक करा ही चुका हूँ। तो आइए हम इसके LCD कनेक्टर को निकालते हैं और वापस से लगाते हैं और देखते हैं कि हमारी LCD लाइट और ग्राफिक आता है कि नहीं। प्रॉब्लम कहीं और से भी हो सकती है, तो देखिए आप कंपनी का ही कनेक्टर इसमें लगा हुआ है। तो आइए हम इसके LCD कनेक्टर को निकालते हैं, रिमूव करते हैं और वापस से हम इसमें लगाते हैं। तो कनेक्टर को निकालने की ट्रिक हमारी वही MPGT वाली रहेगी, हम इसमें ज़्यादा फ्लक्स का यूज़ नहीं करेंगे और इसे अपनी ट्रिक से निकालेंगे कनेक्टर को, क्योंकि प्लास्टिक का कनेक्टर है तो ज़्यादा फ्लक्स का यूज़ नहीं करेंगे, लिमिटेड फ्लक्स ही हम लगाएंगे। वो कनेक्टर को निकाल कर फिर से हम इसमें जो है लगाएंगे और फिर देखते हैं कि हमारी लाइट ग्राफिक आता है कि नहीं। सबसे पहले ऐसे हम थोड़ा सा लो डिग्री का PPD यहाँ पर मिक्स कर देते हैं इस कनेक्टर में, ताकि हीट मारने में ये बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा।
बाकी हम इसको सोल्ड करके भी हम दे सकते हैं कस्टमर के लिए, लेकिन अगर इसको निकाल के वापस से हम दोबारा लगाएं तो इसकी लाइफ ज़रूर बढ़ जाएगी, क्योंकि ये Redmi 7A का कनेक्टर बहुत ही ज़्यादा कुछ घटिया क्वालिटी का कंपनी ने दिया है। इसकी वजह से ये बार बार LCD निकालते टाइम, लगाते टाइम इसमें लूजिंग आ ही जाती है। और इसमें खासकर कनेक्टर के जो पॉइंट हैं, यानी लो डिग्री के पीपीडी से तो इस टाइप के कनेक्टर कभी मत लगाना, क्योंकि लो डिग्री के आप अगर पीपीडी से लगाओगे, 2-4 बार एलसीडी निकालोगे, वापस से वो कनेक्टर आपके हाथ में आ जाएगा। तो इसको हो सके तो हम 227 का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 227 का इस टाइप के कनेक्टरों में यूज़ करना चाहिए। तो इसकी क्या है, डेंसिटी जो होती है वो कुछ बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। तो ऐसे लोकल घटिया टाइप के जो कनेक्टर हैं वो हाई डिग्री के टेम्परेचर से अगर आप लगाओगे, बाकी मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं इस टाइप के वीडियो में लोग ज़्यादातर लो डिग्री का टेम्परेचर पीपीडी यूज़ करते हैं, लेकिन यार नहीं करना चाहिए। जितना हाई डिग्री पीपीडी से आप लगाओगे उतना कनेक्टर आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने वो मिक्स कर दिया है हाई डिग्री का पीपीडी। अभी सारी लाइनें हमारी कनेक्ट हो गई हैं, जिसको हम क्लीन करते हैं और एलसीडी लगाकर देखते हैं। तो आइए अब हम इसको यहाँ पर पैक करते हैं और देखते हैं कि इसमें लाइट और ग्राफिक हमारा आता है कि नहीं। ये देखिए, चलिए थैंक यू। वैसे तालियों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन ने इसमें कोई बहुत बड़ा काम किया नहीं है। फिर भी आप देख रहे हैं कि सर्किट डायग्राम का अगर आपको वास्तव में अच्छा अगर नॉलेज है, और ये चीज़ अगर हम पहले कॉमन सेंस से अगर ये देख लेते, बाकी अगर हमने देखा होता तो शायद इतना ड्रॉ नहीं करते इसको, लेकिन फिर भी हमने सिर्फ सिखाने के हिसाब से इसको पूरा ड्रॉ किया। और जब बाद में बोर्ड देखा, टेस्टिंग करी, तो प्रॉब्लम उसमें कोई बड़ी थी ही नहीं, क्योंकि आपका कॉमन सेंस, पावर, एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में या फिर हमारे इंस्टीट्यूट में कॉमन सेंस की एक एक बारीक चीज़, ये तो लाइट सेक्शन है, बाकी हर सेक्शन की इतनी बारीकियां मैं आपको अभी क्लास में, लगभग ये 8 से 9 दिन की हमारी क्लास हो गई है, तो छोटी सी छोटी चीज़ों से, जैसे कि
मैंने डेट सेक्शन पढ़ाया तो डेट सेक्शन के हिसाब से भी हमने समथिंग 2-3 फ़ोन देखे और उनमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं निकली है। बाकी तो डेट सेक्शन अभी भी बहुत फ़ोन पड़े हुए हैं। बाकी 3 दिन रेगुलर हमने डेट सेक्शन पढ़ा और जो हमने पढ़ा तो उसी हिसाब से हमने उनको ऑन किया भी, क्या नहीं किया, किया ना ऑन, जो हमने पढ़ा उसके स्टेप्स है। तो ठीक है, ये हमारा फ्रेंड्स 1 सितंबर का हमारा ये बैच है और जो क्लास रनिंग है, और 1 अक्टूबर की अभी हमारी बुकिंग स्टार्ट है और इस वाले बैच की हमारी क्लास रनिंग है। तो हम आते हैं, हमारे और स्टूडेंट्स से हम एक्सपीरियंस जानते हैं कि एमपीजीटी को ज्वाइन करके उन्हें कैसा लग रहा है या उनके अंदर पहले की अपेक्षा अब क्या इम्प्रूवमेंट आए हैं, क्या उन्होंने यहाँ पर आकर जो है सीखा और उनका क्या अनुभव रहा है हमारे प्रति। तो आइए चलते हैं, हमारे स्टूडेंट से राय लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एक हमारे स्टूडेंट हैं, इनसे हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो कहाँ से हैं सर आप? महाराष्ट्र से। जी जी, तो नाम क्या है आपका, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कीजिए हमारे व्यूवर को। रवि महाराष्ट्र। जी जी, तो रवि जी, आप महाराष्ट्र से हैं। आप लगभग मोबाइल फील्ड में कितने दिन से वर्क कर रहे हैं आप? 3 साल से। 3 साल का आपका एक्सपीरियंस है। पहले भी किसी आप इंस्टीट्यूट में जा चुके हैं, आप हमें बता चुके हैं। तो आप सॉफ्टवेयर का ज़्यादा आपका फोकस रहता था और आप किसी इंस्टीट्यूट गए थे तो हार्डवेयर भी सीखा, सॉफ्टवेयर भी सीखा, पर उतना हाई लेवल की ट्रेनिंग आपको वहाँ पर नहीं मिली। लेकिन जब आप एमपीजीटी आए और एमपीजीटी आने से पहले जैसा कि मैंने 2 दिन 3 दिन 4 दिन की क्लास दी और जब प्रैक्टिकल की जब हमारी बात आई तो मैंने फर्स्ट हैंडसेट जो है आपका कौन सा, पोको X3 था, मॉडल कौन सा था? X3 पोको X3 प्रो। तो पोको X3 प्रो ही हमने आपसे डबल डेकर फर्स्ट में, ऐसा तो नहीं कि पहले नॉर्मल आईसी उठवाई हो, ब्लैक पेस्टेड वाइट पेस्टेड, डायरेक्ट ही डबल डेकर ब्लैक पेस्टेड उठवाया। तो आपने उठाया, सक्सेस किया, है ना? इसमें कोई ऐसा तो नहीं कि हम ये बनावटी वीडियो हो, है ना? तो ट्रिक कैसी है हमारी एमपीजीटी की, है ना? एकदम आसान है। तो जो हमारा पढ़ाने का तरीका है, जिस सेक्शन को हमने एक्सप्लेन किया, तो क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्टूडेंट हैं तो जो सेक्शन हम पढ़ाते हैं, तो अगर आप कोई क्वेश्चन हमसे 10 बार 20 बार भी करते हो तो उसका रिप्लाई हमारे द्वारा दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? मैं देख रहा हूँ काफ़ी इंडिया में कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जिनके पास कम, मतलब यार भेड़ बकरियों की तरह भर के रखे हैं 30 40 50 स्टूडेंट और पढ़ाने वाले टीचर्स सिर्फ 1-2 हैं। अब आप ये बताओ कि 30-40 स्टूडेंट और 1-2 टीचर, तो साहब एक मतलब 30-40 स्टूडेंट अगर 2 टीचरों से अगर एक ही क्वेश्चन करेंगे तो टीचर एक क्वेश्चन पूरे सारे दिन में 15 दिन की ट्रेनिंग में उनके आंसर नहीं दे पाएंगे। तो स्टूडेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि नहीं कि आप भीड़ भाड़ देखकर मत जाओ, आप वो देखो कि कौन सा टीचर या कौन सा मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे ज्वाइन करो, लेकिन यार कम से कम समय के साथ आप खुद का इतना दिमाग लड़ाओ कि यार दिखावे पर मत जाओ। आजकल दिखावा इतना चल रहा है फेसबुक पर, यूट्यूब पर, मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ हो रही है, लोग भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, ना कि नॉलेज। और बाद में फिर बातें करते हैं कि उनने हमसे पैसे लिए, सिखाए नहीं है, सब ऐसा। तो ये तो नहीं है कि एमपीजीटी ज्वाइन करने के बाद हमारा भी ऐसा कुछ आप जाकर, है ना, वास्तव में नॉलेज मिला, है ना? अच्छा, हमारे मतलब आपने इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया तो मतलब आप रेफरेंस से ही आए हो ना किसी के? हाँ सर। है ना? तो किसने बोला था आपसे, हाँ, क्या आप एमपीजीटी को? मेरा दोस्त था, हाँ हाँ, उसके पास गया था मैं। जी जी, उसको पूछा, उसने बोला ये एमपीजीटी। अच्छा अच्छा, क्या नाम है, कहाँ से हैं वो जो आपके फ्रेंड हैं? ऋषभ भैया। ऋषभ भैया कहाँ से? बेगमगंज वाले, हाँ, वो हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं। चलिए, थैंक यू। उनके पास मैं जी 10-15 दिन रुका, उसके बाद यहाँ पे आया। अच्छा अच्छा, पहले उनकी नॉलेज देखी मैंने सर, उसके बाद ही आया। तो वर्क कर रहे हैं ऋषभ जी? हाँ सर, कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, और आप मतलब 100% सेटिस्फाइड हैं? दिल से बोल रहे हैं ना? दिल से सर। कोई ऐसा तो नहीं कि पहले से वीडियो बोल के आपको पढ़ाया हो पार्ट के भाई ये बोलना है, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ। चलिए ठीक है, तो आप यहाँ से जाने के बाद वर्क कर तो पाएंगे ना? हाँ सर, 100%। चलिए सर, रवि जी, हम पर ट्रस्ट करने के लिए और एमपीजीटी ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए फ्रेंड्स, हमारे एक स्टूडेंट और हैं, उनसे आपको हम परिचय कराते हैं। सर कहाँ से हैं आप? सर मैं रायसेन क्षेत्र से हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर है। धर्मवीर जी, तो आप रायसेन से हैं। तो धर्मवीर जी, आप लगभग कितने दिन से इस फील्ड में हैं, मोबाइल फील्ड में? मैं सर करीब 10 साल से इस फील्ड में हूँ, मोबाइल रिपेयरिंग की। अच्छा अच्छा, 10 साल से वर्क कर रहे हैं। तो सर्किट डायग्राम का नॉलेज, जब आपने एमपीजीटी ज्वाइन किया था तो आपका सर्किट डायग्राम का नॉलेज क्या था? सर बहुत कम और ना के बराबर, मतलब इतना अच्छा एक्सप्लेन मैंने आज तक नहीं देखा और इतनी डीप जानकारी शायद ही मुझे नहीं मिल पाती। जी जी जी, तो जैसा कि फर्स्ट दिन और सेकंड डे की जो हमारी क्लास हुई थी,
कंपोनेंट के बारे में मैंने नॉलेज दिया। आज 8वें या 9वें दिन की क्लास है हमारी, डेट सेक्शन भी हमारा हो गया है, डेट सेक्शन हमने पढ़ा, उसके हिसाब से हमने फ़ोन भी रिपेयर किए। आपका भी सेट था जो 6 से डेड था, जबकि प्रॉब्लम उसमें कुछ थी नहीं, है ना। लगभग आप बता रहे थे 5-7 महीने से कुछ डेड पड़ा था, माइनर मतलब थी नहीं कुछ प्रॉब्लम। जब उसको ऑन किया तो फिर उसमें लाइट ग्राफिक का इशू बना, तो डिस्प्ले कनेक्टर भी चेंज किया। फिर उसमें फेक चार्जिंग की भी प्रॉब्लम बनी, DPDM भी उसके ओपन थे। तो जो हमने चार्जिंग सेक्शन में पढ़ा उसी के हिसाब से हमने उसको फाइंड किया कि नहीं किया। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल अंधी में हमने वर्क किया हो। जो हमने चार्जिंग सेक्शन में पढ़ा कि इस लाइन से ये प्रॉब्लम बन सकती है, तो उसमें वो प्रॉब्लम है निकली भी, और उनके हिसाब से वो हमने सॉल्व किया। तो अच्छा, आप ये भी बताइए धर्म जी कि मैं देख रहा हूँ कि इंडिया में बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर इंस्टीट्यूट में मतलब स्टूडेंट अगर ज्वाइन कर रहा है तो सिर्फ भीड़ देख कर रहा है। तो मुझे ये बताइए कि स्टूडेंट को खुद ये दिमाग लड़ाना चाहिए कि नहीं कि यार भीड़ का हिस्सा मत बनो। अगर एक क्लास में अगर 2 टीचर हैं पढ़ाने वाले और 30 से 40-50 स्टूडेंट हैं, तो एक टीचर एक स्टूडेंट की बगल में 10 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता है क्या? और आपने पोको X3 किया, मोहित सर आपके 1 घंटे बगल में खड़े रहे क्या नहीं रहे, है ना। या फिर वो भी हैं हमारे स्टूडेंट जो भी हैं बैठे हैं, तो उनसे भी हमने डबल डेकर कराया। वीडियो में नहीं आना चाहते, चलिए कोई बात नहीं, तो इनसे भी हमने डबल डेकर कराया। तो फर्स्ट टाइम में ही हमने इनसे ओपन मतलब सक्सेस कराया। ऐसा तो नहीं कि पहले ब्लैक पेस्ट उठवाई हो, नॉर्मल IC उठवाई हो। जब तक इनने फर्स्ट डबल डेकर 3 से 3.5 घंटे में ये सक्सेस कर पाए। लेकिन मैं वहाँ से मतलब एक प्रकार से कहूँगा कि हिला भी नहीं, कि जब तक आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा जब तक मैं कहीं जाऊँगा नहीं। तो ये बताइए, एक स्टूडेंट को कंटिन्यू 2-2, 3-3 घंटे कोई इंस्टीट्यूट वाला अभी तक इंडिया में दे सकता है कि जब तक आपका वर्क नहीं होता हम लोग हटते नहीं है कि यार आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात, एक वोल्टेज को या फिर एक स्कीमेटिक के डायग्राम को इतनी डीपली तरीके से डिफाइन करना जी बहुत मुश्किल होता है, जो आप लोग करते हैं। जी जी। और हर एक वोल्टेज के बारे में जानकारी देना, हर एक कंपोनेंट के और बारे में टेस्टिंग भी करवाते हैं आप लोगों की कि अगर कोई भी सेक्शन पढ़ा है तो उस पर टेस्टिंग करवाई है कि नहीं। डेड सेक्शन पढ़ाया तो डेड सेक्शन की भी आपको टेस्टिंग करवाई, चार्जिंग सेक्शन पढ़ाया, आपके फॉल्ट भी हमने क्लियर करे, है ना। फेक चार्जिंग का भी क्लियर करा, डेड भी सेट थे इनका भी करा, डबल डेकर आपने भी उठाया, इनने भी उठाया, और अभी आपका चल ही रहा है डबल डेकर। प्रैक्टिकल नहीं है, जो सामने है फॉल्ट हम मोबाइल लेके आए हैं जी, उन्हीं पे हमने वर्क किया है, और उनको सक्सेस हमने उन फॉल्टों को सक्सेस भी किया है। जी। तो मेरा सिर्फ हमारे व्यूवर से यही बोलना है कि फ्रेंड्स आप भीड़ का हिस्सा ना बने। आप ये देखें कि वास्तव में कौन सा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप रियल, यार मैं कोई ऐसा नहीं है कि उस हिसाब से बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूट को अगर इंस्टीट्यूट अगर ज्वाइन करता है तो सिर्फ ये देखे यार कि वो इंस्टीट्यूट वाले टीचर उनके ऊपर मेहनत कितनी कर रहे हैं यार। ऐसा नहीं कि खाली सर बोर्ड पर पढ़ाए जा रहे हैं और स्टूडेंट के दिमाग के ऊपर से निकलते जा रहे हैं। जब तक अगर कोई सेक्शन पढ़ाया है और स्टूडेंट को उस पर खुद प्रैक्टिकल नहीं होगा तो वो आपके वर्किंग में कैसे आएगा। वो सेक्शन वर्किंग में तभी आएगा कि जब आपसे एक एक चीज़ उसकी टेस्टिंग कराई जाएगी और आपके फॉल्टों पर। तो मैंने आपसे बोला था कि नहीं कि आप वो फ़ोन लेकर आना जो आपसे रिपेयर नहीं हो, ऐसा बोला गया था कि नहीं बोला गया था कि आप डेड सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन के वो फ़ोन लेकर आइए जो आपसे रिपेयर ना हुए हों, और उन पर हमने वर्क किया और उन्हें चालू किए कि नहीं किए, है ना। चार्जिंग बनाई, डेड बनाया, नेटवर्क की क्लास अभी बाकी है ना, तो उन्हीं को ऑन किए। और मैंने स्पेशली बोला था कि आप वो फ़ोन लेकर आओ जो आपसे रिपेयर नहीं हुए या फिर आपके क्षेत्र के जो भी बड़े बड़े टेक्नीशियन हैं उनसे रिपेयर नहीं हुए, तो वो फ़ोन हमने यहाँ पर रिपेयर किए हैं। चलिए ठीक है, तो हमारे व्यूवर्स आप क्या बोलना चाहेंगे कि वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं? 100% हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि हम टीचर्स MPGT के स्टूडेंट पर वास्तव में काफ़ी मेहनत करते हैं। सर, अगर अच्छी शिक्षा का उद्देश्य कोई लेकर यहाँ पे आता है तो उसे सक्सेसिबिलिटी मिलेगी और वो आएगा और शायद अपने जीवन में उन्नति कर सकेगा। जी जी जी। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद धर्म जी। जी जी। तो आइए फ्रेंड्स, हमारे एक स्टूडेंट और हैं, तो क्या नाम है आपका सर? भूपेंद्र नागर। जी जी, कहाँ से हैं आप? मैं भोपाल से। भोपाल से हैं। तो आप भूपेंद्र जी कब से थे मोबाइल की फील्ड में? मैं 3 साल से। 3 साल से वर्क कर रहे हैं। तो आपको स्कीमेटिक का नॉलेज था कि नहीं था? मेरे को एस्टिमेटिक का पहले 0 नॉलेज था। जी जी। अभी एस्टिमेटिक का मेरे को कम से कम 30 से 40% नॉलेज। चलिए ठीक है, क्योंकि अभी 8 दिन की क्लास अपनी बाकी है ना, हम आपको पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल करा रहे हैं। जैसे कि प्रैक्टिकल का जब डे था, लगभग 2-3 दिन पहले प्रैक्टिकल की क्लास हुई थी, तो हमने आपसे Y2 की ऑन सेट की MMC निकलवाई थी, ऑन सेट की। क्यों? क्योंकि अभी आप ज़्यादा जो है ओल्ड नहीं हो इस मोबाइल की फील्ड में,
तो आपने इससे पहले जो हमने Y2 की आपसे ईएमसी निकलवाई थी, उससे पहले भी आपने कभी किसी हैंडसेट की ईएमसी निकाली थी क्या? पहले मैंने कभी नहीं। पहले कभी नहीं निकाली। और जब मैंने खुद का ही मतलब मेरा फ़ोन था Y2 और मैंने कहा कि आप इस पर निकालिए, तो जो मैंने तरीके आपको बताया कि ऐसे निकालते हैं, ऐसे क्लीनिंग करते हैं, तो क्या आपने वो फ़ोन ऑन किया था Y2 का ईएमसी निकाल कर? ऑन किया। और अगर मेरे तरीके से वास्तव में अगर आप चलते हैं हैंडस्किल के मेरे तरीके अगर आप यूज़ करते हैं, तो क्या डेड होने की रिस्क है सीपीयू ईएमसी निकालने में? कोई रिस्क कुछ भी नहीं है अगर आप स्टेप पर चलेंगे तो, है ना? आपकी स्टेप कोई भी यूज़ करता है जी जी तो जरूर फ़ोन ऑन होगा। जी। स्टेप से भटकता है तो फ़ोन ऑन नहीं होगा। अगर जरा सी भी आप स्टेप से अगर भटके क्या टेम्परेचर, किस आईसी पे क्या टेम्परेचर रखना है, कैसे आईसी को निकालना है, कैसे उसकी क्लीनिंग करना है, एक एक चीज़। अभी मैंने भी आपके सामने लाइव क्लास में कितने ड्यूल डेकर फ़ोन किए हैं, अभी भी ऐसा हुआ कि एक डेड हुआ हो, सारे के सारे अपन ने ऑन करे, लगभग ज़्यादा नहीं तो 2-3 फ़ोन पर मैं आपको लाइव क्लास दे चुका हूँ डबल डेकर पर, ठीक है? कम से कम 3-4 फ़ोन की लाइव क्लास में दे चुका हूँ। तो मेरा इस मतलब जो मेरे जो ट्रिक्स हैं, तो आपको लगता है कि मेरे ट्रिक से अगर बंदा काम करता है तो क्या उसका डबल डेकर या कोई भी आईसी मरेगी क्या? एमपीजीटी की ट्रिक इतनी अच्छी है हमारी। कोई भी एमपीजीटी को ज्वाइन करता है जी जी तो उसके जो भी फीस देगा जी जी उसकी 100% वसूल होगी और चलिए, आगे जाने के बाद में काफ़ी अच्छा काम करेगा। चलिए ठीक है भूपेन जी, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।